नमस्ते भाइयों, आज हम बात करने वाली हैं कि नवंबर में कौन सी खेती करें। तो नंबर 1 है कद्दू की उन्नत खेती। अगर आप कद्दू की खेती नवंबर में करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 फीट रखनी है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पाद देती है। और आपको बता दें कि जो अभी नवंबर में कद्दू किसान लगाते हैं तो इसका बाज़ार भी, मंडी भाव भी बहुत ही शानदार रहता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अब बीज की बात करते हैं तो आप यूएस का भी लगा सकते हैं, हाईबेक का लगा सकते हैं, ईस्ट बीज का लगा सकते हैं, इंद्रजीत का लगा सकते हैं, इंडस का भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसके विधि की, तो इसकी विधि बहुत ही अच्छी है। दूसरी है लौकी। तो गोल लौकी की उन्नत खेती जो आप भी करते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि लौकी की जब भी खेती करें तो इसमें अच्छी से खाद बीज का अच्छी तरह से चयन करना चाहिए। और जो गोल लौकी होती है तो इसमें बहुत ही अच्छा, मंडी में बहुत ही बाज़ार में अच्छी बिकती है। तो इसकी बीज की बात करें तो ये एडवेंटा की आती है, डॉक्टर की आती है और बीएनआर की भी आती है। तो आप इसमें से किसी को भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं और अधिक से अधिक आप इसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है जो भी किसान। अब बात करते हैं तीसरे नंबर, तो धनिया की सबसे उन्नत खेती जो कि बहुत अधिक से अधिक उत्पाद देती है और ये बहुत ही कम खर्ची में आपको मिल जाती है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यूरिया, सल्फर, मैग्नीशियम वगैरह इस सब को आपको डालना है खेतों में। अच्छी तरह से इसको बीज का चयन करना है। तो आप कोई भी कहीं से भी हो किसान भाइयों, कहीं भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की हो। तो बात करते हैं कि इसको कब लगाएं, तो आप इसे नवंबर से लगा सकते हैं। जैसे इंडम का सुपर 30 आता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और दूसरा एक आरके का रॉयल लेलिस आता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से धनिये की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा और इसका बाज़ार भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार बारिश के कारण बहुत ही कम फसल हुई है धनिये की। अगर आप इसमें लगाते हैं तो अच्छा बाज़ार आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर के फूल गोभी की। तो फूल गोभी की जो खेती की जाती है तो उसमें आप दो फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। एक ब्रोकली की खेती भी आप कर सकते हैं और साथ में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो इसमें फूल गोभी की वैरायटी कौन कौन सी लगाएं, सिजेंटा की CFL 1522, वेलकम की समृद्धि। तो इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा इसका बाज़ार भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि किसान भाइयों, आप इसी बीज का चयन करें, अपने खेतों में उगाएं। अब इसमें सर्दियों में क्या है कि इसमें कम खर्चा भी रहता है। क्या खर्चा रहता है वो बता देते हैं। अब दूसरा 5वें नंबर पे है टमाटर की खेती। तो आप इसमें टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर की खेती करने के लिए आपको अच्छे बीजों का चयन करना है, इसका भी आपको अच्छा मंडी भाव मिलेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। और अगर इसे आप हर साल लगाते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसको एक बार आपको इसको मार्केट मंडी के अच्छा रेट मिलने के चांस रहते हैं। पिछली साल बहुत सस्ता बिका था मंडियों में, इस बार बहुत अच्छा बिकेगा, क्योंकि इस बार यूपी में बहुत ही कम टमाटर की खेती हो रही है। तो जो भी किसान अगर करना चाहते हैं तो आप टमाटर की खेती अवश्य लगाएं और अच्छा उत्पाद पाएँ। अब बात करते हैं इसकी कि इसको बीज कौन कौन से लगाएं। तो सिजेंटा का साहू आता है, सिजेंटा का टोमेटो एक 1097 आता है, सेमिनियस का अभिलाष भी आप इसमें लगा सकते हैं, और एक सिजेंटा का बाहू आता है। तो इन तीनों चारों वैरायटियों में से आप कोई भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा उत्पाद आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा इसका फ्रूटिंग भी है। अब इसकी दवाई की बात करें तो इसमें अच्छा हल्का फुल्का दवाई डालना है, कुछ खाद बीज हैं तो आप इसमें डालते रहें और इसको आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला मिर्च की उन्नत खेती। अब तो शिमला मिर्च जो है, शिमला मिर्च की खेती यूपी में बहुत कम इलाकों में होती है। जैसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला मिर्च की खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें कोई भी अधिकतम इसमें घास नहीं होना चाहिए। तो
इसको करने के लिए आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका उत्पाद होता है, लेकिन आप इसको मत करिएगा। दूसरा है इसमें कि शिमला मिर्च अगर कोई किसान करता है तो उसके लिए भी हम बताएं देते हैं कि उसको क्या करना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से बीजों का चयन करना है और अच्छा इसमें स्प्रे करना है कि किस विधि से हम इसको लगाएं। तो इसकी पौधे की दूरी की बात करें तो ये 2 से 3 फीट तक हो और बेड से बेड की दूरी लगभग 4 से 5 फीट तक रखनी चाहिए, तब जाके इसका अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो मान के चलिए कि आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी वैरायटी है। तो ईस्ट वेस्ट की काबरी लगा सकते हैं, इंडस की 1201 लगा सकते हैं। तो कई 4-5 वैरायटी हैं और आप अपने अनुकूल लगा सकते हैं जो आपके क्षेत्र में चलती है। क्योंकि क्या है कि जो कहीं दूसरी स्टेट में कुछ और चल रही हैं तो दूसरी स्टेट में कुछ और चलती है, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लगते हैं मच्छर वगैरह। तो थ्रिप्स मच्छर और ये मकड़ी आती है, तो इसके लिए आपको इसका स्प्रे भी अच्छी तरह से करना है, जिससे कि आपकी फसल बहुत ही अच्छी, स्वस्थ और टिकाऊ खड़ी रहे। तो आपको इस प्रकार से करना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब दूसरी खेती कौन सी, मूली की खेती। तो मूली की खेती क्या है कि ये सर्दियों में जो मूली की खेती होती है ना, तो बहुत ही शानदार होती है। इसका वजन भी अच्छा निकलता है और इसका मंडी भाव भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी किसान अगर मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप मूली की खेती करिए, बहुत अच्छा आपको बाज़ार मिलेगा। अब इसमें कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं एडवेंटा की है, सेंग्रो की है, सिजेंटा की है। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी को अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसमें खाद कौन कौन सी डालें, तो SSP 2 बैग, MOP खाद 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलवाना है। मिलाने के बाद इसको अच्छे से छिड़कना है और अच्छे से जुताई करना है। अगर इसमें कोई नीचे से वो रोग लगता है तो इसमें आप प्यूरी, जिसे बटना के नाम से भी जाना जाता है, आप उसे भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी, स्वस्थ और अच्छी खड़ी रहे। अब फिर बात करते हैं हरी मेथी की उन्नत खेती। तो साथियों, आप जानते हैं कि मेथी एक ऐसी खेती है कि अगर आप इस मेथी की खेती करते हैं तो ये बहुत ही सबसे सस्ती से सस्ती बीज रहता है इसका। मान के चलो कि इस 40 से 50 रुपये किलो आपको ये मेथी मिल जाएगी और इसका मंडी भाव भी बहुत अच्छा रहता है। तो मेथी एक ऐसी किस्म है, ऐसी सब्जी है कि जो सिर्फ 30 दिन में तैयार हो जाती है और 30 से 35 दिन में आपका ये खेत खाली कर देती है। तो अगर आप सर्दियों में अगर आप मेथी की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका उत्पाद होगा, आपको बहुत ही अच्छा मंडी भाव मिलेगा। तो मेथी की खेती आप ज़रूर करें। और जो भी किसान नए हैं उनके लिए बता दें कि मेथी को एक चीज़ हम आपको बता दें कि मेथी का जर्मिनेशन कब कम आता है, जब बारिश हो या बादल हो, उस समय मेथी का मरना बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए आप कम बारिश, जहाँ बारिश नहीं हो तो उस समय में, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो आप नवंबर के महीने में अगर आप बोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब है खीरे की उन्नत खेती। तो खीरे की जो अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो खीरे की खेती बहुत से शानदार है, क्योंकि इसका जो बाज़ार में मंडी भाव आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। नवंबर दिसंबर में जो भी किसान अगर खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपको बीज की बात करते हैं कि इसमें बीज कौन कौन सी लगते हैं। तो BNR का क्रेस आता है, ईस्ट बीज का सहरा आता है, सेमिनस का आता है, मालिनी। तो इस प्रकार से आप कोई भी तीनों में से कोई भी अगर बीज का चयन करते हैं तो बहुत ही आपको शानदार उत्पाद देखने को मिलेगा। और इसको अगर आप ज़मीन पे भी लगाओगे ना तो बिना मतलब झकड़ों वाली, तब भी आपको बहुत अच्छा उत्पाद मिलेगा। क्योंकि क्या है कि हर जगह झकड़ी की व्यवस्था किसान नहीं कर पाता है। अब चौथी बात करते हैं हरी मिर्च की खेती। तो आप जानते हैं कि मिर्च की अगर आप अगेती खेती करते हैं, मान के चलिए कि मिर्च एक ऐसी चीज़ है कि जो तीनों मौसम में बराबर बिकती है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हरी मिर्च प्रत्येक व्यक्ति खाना पसंद करता है, इसलिए मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। तो मिर्च एक ऐसा पौधा है कि जो अगर इसको सही तरह से स्वस्थ पानी खाद मिलता रहे तो ये साल भर तक आपको उत्पाद दे सकता है। तो पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए 1 से 1.5 फीट तक और लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए 4.5 से 5 फीट तक।
अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पाद देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खेती की। तो अगली खेती अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें बैंगन की खेती करें, क्योंकि बैंगन भी बहुत ही अच्छा पौधा, अच्छा फल है, जो कि अच्छी सब्जी है, जो बहुत से अधिक उत्पाद देती है। जो भी किसान अगर इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसे बैंगन की खेती भी आप नवंबर दिसंबर में आप लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक साल तक अगर आप बराबर इसमें बैंगन तोड़ते रहते हैं तो बहुत ही उत्पाद देता है। बैंगन एक ऐसी फसल है कि जो हमेशा से किसानों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फसल बनी हुई है। इसकी खासियत ये है कि आप इसको एक बार लगाओ, एक साल तक इसकी कंटिन्यू तुड़ाई करते रहो। मान के चलिए अगर आपको मंडी भाव एक आध बार ना मिला तो बराबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो बात करते हैं कौन सा बीज लगाएं, तो आप इसमें देख सकते हैं कोई कोई भी आप बीज लगा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार आपको उत्पाद देंगे। अब फिर बात करते हैं गाजर की खेती। अगर आप नवंबर दिसंबर में गाजर की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कि आप इसमें खेती गाजर की करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि गाजर में कोई खर्चा नहीं आता है, इसमें सिर्फ अपन को पॉलीसल्फेट 25 किलो गोबर की खाद डालनी पड़ती है और अच्छे से इसकी जुताई कर दें। फिर आती है करेले की उन्नत खेती। अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो करेला भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि ये करेला अगेती करेले की खेती आप किस विधि से करें उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप करेला लगाना चाहते हैं तो इसमें वैरायटियाँ को बात करते हैं तो प्रगति आता है, एग्रीसीड आता है, सिजेंटा आता है, बास्प का आता है। तो आप इन चारों पांच वैरायटियों में से कोई भी आप वैरायटी लगाएंगे तो आपको बहुत से अधिक आपको उत्पाद मिलेगा। क्योंकि इस समय जो भी व्यक्ति करेला लगाते हैं उनको मंडी भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और इसका उत्पाद भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बारिश के मौसम में करेले की खेती बहुत काफ़ी कम हो पाती है, इसमें मरोड़िया कुकरा रोग आ जाता है, इसलिए अभी आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिलकी की खेती। अगर आप गिलकी की खेती करना चाहते हैं तो गिलकी की खेती के लिए सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है नवंबर और दिसंबर में आप इसको अगेती लगा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है किसानों को, बहुत ही शानदार आपको इसको उत्पाद देखने को मिलता है। क्योंकि गिलकी का सिर्फ आपको बीज ही लगाना है, इसमें दवाई कम लगती है, इसमें फल फूल की दवा भी नहीं देनी पड़ती है और ये बहुत ही अधिक उत्पाद देती है। एक बार लगाओ, कम से कम 7-8 महीने तक इसको आप बराबर इसकी तोड़ाई करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करते हैं किससे कब लगाएं, तो लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए 8 से 10 फीट तक। और इसमें बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 1 किलो से 2 किलो